My dear students, good morning. Today I am giving an explanation regarding the specimen paper number 3rd. Already you know about the segments of the paper. That is a paper will divide into 3 sections: section A, section B, section C. Section A having 16 marks, section B having 12 marks, and section C having 12 marks. Section A having number of question is 16. It means one question carries 1 marks each. But for section B there are 6 questions and 2 marks each. But in section C there are 3 questions, 4 marks each. But there is a subdivision in this question, means there are number is only 3 but total having 4 3s are 12 parts. यानी आपका स्पेसिमेन पेपर नंबर 3 जो कि ऑलरेडी इससे पहले मैं फॉर्मेट के बारे में बार बार आपको बताता रहा हूं कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा मैथ्स का वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. सेक्शन ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 16 और मार्क्स होगा 1 मार्क्स ईच. यानी सारे क्वेश्चंस के लिए आपको 1 मार्क्स ही मिलेंगे. सेक्शन बी जो होगा उसमें 6 क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल 6 2 जा 12. और सेक्शन सी जो होगा वो हमारा होगा टोटल 12 मार्क्स का, बट देयर आर ओनली 3 क्वेश्चंस, यानी उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 होंगे. लेकिन उसी क्वेश्चंस का सब डिवीजन भी होगा, यानी एक क्वेश्चंस के 4 पार्ट होंगे या फिर 3 पार्ट होंगे. उस तरीके से टोटल नंबर बनेंगे. अगर 4 पार्ट्स बन रहे हैं तो टोटल 12 क्वेश्चन हो जाएंगे. और उसी के पैटर्न से अगर आप सपोज करो कि क्वेश्चन नंबर जो 23rd होगा जो सेक्शन सी का होगा उसमें अगर आपने 4 पार्ट में केवल 2 ही सॉल्व किया है तो आपको केवल 2 ही मार्क्स मिलेंगे. यानी 4 क्वेश्चन 4 पार्ट्स में होंगे, लेकिन आप चारों अगर करोगे फुल्ली सॉल्व तभी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे. अगर केवल आप 1 पार्ट सॉल्व करोगे 1 ही मार्क्स मिलेंगे, 2 पार्ट्स करोगे तो 2 ही मिलेंगे, 3 पार्ट्स करोगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे. और अगर चारों आपने कर लिया तो आपको फुल्ली 4 मार्क्स मिल जाएंगे. तो ये था इस पे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न. क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ऑलरेडी आप पहले भी डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन इसलिए मैं बार बार आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में बताता हूं कि अगर जो बच्चे स्पेसिमेन पेपर 1 नहीं देखा, वो 2 नहीं देखा, वो अगर 3 देख रहे हैं तो कम से कम उसको इससे पता चल जाए कि हमारा स्पेसिमेन जो फॉर्मेट होगा क्वेश्चन पेपर का वो किस तरीके से होगा. सेक्शन ए में 16 मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी होंगे 16. इससे पहले हम पेपर 1 और पेपर 2 अपलोड कर चुके हैं और मैं ये स्पेसिमेन पेपर नंबर 3 कर रहा हूं. दूसरी बात कि आपका एग्जाम 29 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो कि पहले शेड्यूल था 15 नवंबर से. तो आप टाइम टेबल के थ्रू जरूर जाइए कि किस दिन आपका मैथ्स का पेपर पड़ रहा है. ओके. दूसरी बात कि जो आपको आंसर सीट मिलेंगे वो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होगा, यानी क्वेश्चन पेपर में ही आपको आंसर्स लिखने हैं और उसी में रफ वर्क भी करना है. बाहर से आपको कोई सीट नहीं दी जाएगी. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो जिस क्वेश्चंस का तुम सॉल्व कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, उसी के ठीक सामने होना चाहिए, अलग नहीं. अगर अलग करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. यानी क्वेश्चन नंबर सपोज करो 3 तो 3 के सामने ही उसका सॉल्यूशन, 4 तो 4 के सामने ही उसका सॉल्यूशन. अगर अलग करेंगे मार्क्स आपका चला जाएगा. इस बात का ध्यान रखिए. नेक्स्ट, ड्यूरेशन. आप पूरे क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेंगे वो जान लीजिए कि पूरा टाइम से आप उस टाइम स्लॉट से उसको बांध लीजिए. अगर आप टाइम स्लॉट से नहीं बांधने की कोशिश करेंगे, यानी टाइमिंग के साथ हर क्वेश्चन को मिनिमम 2 से 3 मिनट के अंदर अगर आप नहीं करते हैं तो आपका पेपर छूट जाएगा. इसलिए बेटर ये है कि आप टाइम से स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि विद इन टाइम आपका पूरा हो जाए. 10 मिनट्स आपको पढ़ने के लिए क्वेश्चन पेपर मिलेगा
और बाकी राइटिंग टाइम के लिए 1 घंटे मिलेंगे। ओके, तो अब हम ये सारी चीजें तो थी आपकी जनरल जानकारी। अब मैं आ जाता हूं कि स्पेसिमेन पेपर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन ए का है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स 4:8 प्रोपोर्शन x/16। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 ऑप्शंस वहां दिए रहेंगे एंड यू हैव टू सेलेक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव्स। जो इसमें से बेस्ट होगा वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। अब आ जाइए सॉल्यूशन पे। अकॉर्डिंग टू रूल वी नो दैट इफ देयर आर 4 numbers are given in a proportion then we can use a into d equal to b into c। a b c d यानी जिस पैटर्न पे आपका दिया उसको आप बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, उसी पैटर्न पे लिखेंगे। तो a की वैल्यू हो गई 4 और d की वैल्यू हो गई 16, b की वैल्यू 8 और x की वैल्यू c की वैल्यू x। अब आ जाइए 8 2 जा 16, इट मीन्स x की वैल्यू आ गई 4 2 जा 8। अब 8 आपके ऑप्शंस में होगा और आप 8 को टिक कर लीजिएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। इफ x is a member of I means integer. Already you know about integers. Integers there are 2 parts. One is positive and second one is negative. Already हम लोग जानते हैं कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। तो इसका क्वेश्चन है -x लेस देन -3। अब आइए सॉल्यूशन पे। अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इनइक्वेशन इफ देयर आर negative sign on both side then it will convert into positive then inequality will reverse। तो ये inequality जो है हमारा रिवर्स हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x is greater than 3। तो 3 से बड़ा कौन होगा? 4 5 6, that is the right answer। okay, next question number 3, find next 2 terms of an AP। इसका नेक्स्ट 2 टर्म्स आपको बताना है, यानी टर्म नंबर 1 2 3 दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 8 माइनस 5 यानी कि 3। तो 1 2 3 टर्म नंबर 4 इस तरह से भी कर सकते हैं, प्लस 3d। तो a की वैल्यू हो गई 5 प्लस 3 इंटू 3 यानी 5 प्लस 6 आ गया 11। 3 3 जा 9, 9 प्लस 5 हो गया 14। इस तरह से भी 14 निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि 5 3 8 8 3 11 11 3 14, यानी उसमें dd आप ऐड करते जाओगे तो भी निकल जाएगा, यानी t5 जो हमारा होगा वो 14 प्लस 3 यानी कि 17 होगा। यानी नेक्स्ट 2 टर्म हमारा कौन कौन सा हो गया? 14 और 17। दिस इज द नेक्स्ट 2 टर्म्स। ओके, नेक्स्ट हमारा है find the remainder when 3x square plus 2x minus 1 is divided by x minus 1। find the remainder when 3x square plus 2x minus 1 is divided by x minus 1। okay, now come to solution। x minus 1 हमारा डिवाइजर है, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब पॉलिनोमियल ऑफ x के लिए हमको 1 इसमें रखना है। 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 हो गया 3 प्लस 2 माइनस 1, 3 2 5 माइनस 1 हो गया 4। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन। फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन। देयर आर 3 numbers are given, 3/5, 1/2, 1/7। Then let fourth one is x। Then according to rule we know that a into d, a b c d, a into d is equal to b into c। इसी का यूज करेंगे। इससे बिल्कुल गलती का चांस नहीं है, बिल्कुल कोई भी मिस्टेक होने का चांस बिल्कुल 0। a आ गया 3/5, d के जगह रख दीजिए x इक्वल टू 1/2 इंटू 1/7। ये हो जाएगा तुम्हारा x इज इक्वल टू 1/14, 7 2 जा 14 और ये चला जाएगा उधर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 5/3। इट मीन्स टोटल आंसर हो गया 5/3।
42. This is the value for a fourth proportion. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है. दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके. नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7. राइट वन एग्जांपल फॉर identity matrix और यूनिट मैट्रिक्स. इसके लिए आपको एग्जाम्पल लिखना है एज ए सॉल्यूशन. आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1. दिस इज द वैल्यू फॉर I, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8. Write the condition for quadratic equation having a real and equal roots. Write the condition for real and equal roots for a quadratic equation. Answer is the condition for the real and equal roots means d equals to 0 or b square minus 4ac equals to 0. अगर d की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो उसका जो रूट्स आएगा अल्फा और बीटा, दैट इज रियल वन एंड इक्वल, यानी अल्फा एंड बीटा दैट विल बी सेम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ tn टर्म इज गिवन एज 2n minus 2 देन फाइंड t10. कम टू सॉल्यूशन. अगर tn की वैल्यू ऑलरेडी 2n minus 2 दिया है, आप n की जगह रख दीजिए सीधा 10. देन 2 into 10 minus 2, 20 minus 2, this will be 18. So this is the right answer for t10. Okay. Next one, question number 10. Question number 10 is a person deposits rupees 1000 per month for 36 months. If total maturity amount, that is MA, is 40440 and rate of interest is 8%, find total interest. कितना रुपया इंटरेस्ट. Come to solution. P is given as 1000 and time is given as 36 months. So total amount deposited, that is P into T, 1000 into 36. So 36,000 is the total amount of deposit. And MA is given as 40,440. So interest equal to MA minus total amount deposited. यानी आप 40,440 में 36,000 यानी 36,000 माइनस कर दीजिए. ये आ गया 4,440. अब इसमें बच्चे जो हैं इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे रेट भी दिया है तो वो रेट से निकालने लगेंगे. यहाँ पे रेट का कोई यूज नहीं है, वो कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है. सीधा सीधा इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला यूज कर लोगे, MA माइनस टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड, यानी जितना पैसा हम जमा किए हैं और जो हमको वो रिटर्न कर रहा है टोटल MA मैच्योरिटी अमाउंट, उसमें से माइनस कर देंगे. दैट इज जो एक्सेस अमाउंट हमको दे रहा है, दैट इज द इंटरेस्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इफ a इक्वल टू 1 0 माइनस 1 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर. तो a स्क्वायर निकालने का मतलब है कि सेम उसको मल्टीप्लाई करना रो और कॉलम से. दो बार इसको लिख लीजिए 1 0 माइनस 1. तो पहले में क्या देखेंगे, रो, और दूसरे में देखेंगे कॉलम.
this is row 2, this is 1 into 1 plus 0 into minus 1. Again row 1 column 2, 1 into 0 plus 0 into 0, minus 1 into 1 plus 0 into minus 1. फिर रो 2 से कॉलम 2, माइनस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0. तो ये तुम्हारा आ गया 1, ये आ गया माइनस 1, इसका हो गया 0, ये भी हो गया 0. यानी ऐसे कंडीशंस में हम देख रहे हैं कि आंसर्स भी हमारा सेम आ रहा है. ओके, यानी ए की वैल्यू अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो उसका आंसर भी सेम आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 6:8. तो डुप्लीकेट का फॉर्मूला क्या है? अगर ए और बी यहाँ पे दो नंबर है देन डुप्लीकेट विल बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर. तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 6:8, इसके लिए आंसर हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी 36:64. दिस इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड सब डुप्लीकेट. सब डुप्लीकेट का मीनिंग क्या होगा कि जो नंबर दिए हैं उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. सब डुप्लीकेट रेशियो फॉर 16:121. इसका सॉल्यूशन हो जाएगा सब डुप्लीकेट का मतलब अंडर रूट ए अंडर रूट बी. यानी ए और बी अगर नंबर है आपके पास तो उसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो यहाँ पे है अंडर रूट 16 और अंडर रूट 121. इसकी वैल्यू आ गई 4, इसकी वैल्यू आ गई 11. 4:11 इज द वैल्यू फॉर सब डुप्लीकेट रेशियो फॉर 16:121. ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14. in a intrastate cells, in a intrastate cells GST are applicable. कौन सा होगा? देयर आर 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें लिखा रहेगा SGST, CGST, IGST, बोथ, नन ऑफ दीज. ऐसे कंडीशंस में जो है हमको अगर इंट्रा स्टेट है यानी सेम स्टेट में है तो केवल और केवल क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं SGST एंड CGST. यानी दोनों का परसेंटेज 50-50% होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. 5T25 of an AP whose series is given as 7, 12, 70. So value of A 7, D is equal to 12 minus 7 means 5. So T25 means A plus 25 minus 1 into D. In place of A there is 7. Now 24 into 5. So 7 plus 120. This will equal to 127. This is the right answer. Okay. Next question number 16, जो कि सेक्शन ए का हमारा लास्ट क्वेश्चन है. ओके, दिया है इफ a equal to 10, d is equal to -2, then find the value for t10. So according to question, t10 means a plus 9d. In place of A there is 10 plus 9 into in place of D minus 2. So this will equal to 10 minus 9 to 18. This will equal to -8. This is the right answer. Okay.